हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो आपका टॉपिक है इट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये आपका 9th क्लास में और 11th क्लास के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए, सबसे पहले जो एटम का कंसेप्ट है इट वाज गिवन बाय इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स। उन्होंने क्या बोला कि ये जो मैटर है, कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको आप अगर ब्रेक करेंगे तो सबसे जो छोटा एक पार्टिकल निकलेगा तो उसको आप एटम बोलते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स ने, जो ग्रीक फिलोसफर एक डेमोक्रिटस था उसका ये मेन कंसेप्ट है कि मैटर कैन नॉट बी फॉर एवर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, द अल्टीमेट पार्टिकल्स वर कॉल्ड एटम्स। ऐसी बात नहीं है कि उनको आप डिवाइड करते जाओ तो वो डिवाइड होते जाएंगे। एक बिल्कुल एक छोटा सा पार्टिकल निकलेगा, अल्टीमेट पार्टिकल, उसको उसने बोला, डेमोक्रिटस ने, इट इज एटम। अब एटम का मतलब क्या होता है, ये ग्रीक फिलोसफर है तो इसमें ग्रीक वर्ड है एटमॉस। एटमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सको। तो दिस कंसेप्ट वाज आल्सो एक्सेप्टेड बाय renowned these scientists बॉयल एंड न्यूटन। देन ये जो एक्सपेरिमेंट्स, ये जो आपकी सजेशंस हैं कि एटम्स से बने हुए हैं सब्सटेंसेस, ये इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया डेमोक्रिटस ने, जस्ट एक कंसेप्ट था। साइंटिफिकली इसको किसने बताया, एक साइंटिफिक स्केल पे किसने बताया इसको, इट इज़ जॉन डाल्टन इन 1803 टू 1808। 1808 में इसने अपनी वो थ्योरी पूरी की जिसको आप बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मेन इसके पॉस्टुलेट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं इसमें, कि द मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच आर इनडिविजिबल। पहला वही पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनेगा जिसको आप एटम्स बोलेंगे, और वो इनडिविजिबल होंगे, उससे छोटा कोई और पार्टिकल नहीं होगा। The atoms of the same elements are identical in all respects like shape, size and other properties. एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे। मतलब जैसे आप एक एलिमेंट सेलेक्ट करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में जितने भी एटम्स हैं वो एक जैसे होंगे, उनका शेप, उनकी साइज, उनका मास सब एक जैसा होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। अगर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, जब सेम एटम्स या मान लीजिए डिफरेंट एटम्स भी हैं, जब वो कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा आपका मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन का दूसरा एटम कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम्स जब कंबाइन होंगे तो बनता है आपका मॉलिक्यूल। व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल दे डू सो इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन होंगे। जैसे अगर एटम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो एक इसकी एक रेशियो है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, एक पर्टिकुलर होल नंबर रेशियो। व्हेन एटम्स ऑफ द टू एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर दो एलिमेंट्स डिफरेंट रेशो में कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 की रेशो में कंबाइन होंगे तो CO बनेगा, और अगर 1:2 की रेशो में कंबाइन होंगे तो CO2 बनेगा। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम्स को आप बना नहीं सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जस्ट लाइक मैटर, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये हैं आपके कुछ इसके 8 पोस्टुलेट्स। नाउ लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसकी लिमिटेशन क्या है, नो मेंशन अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो, इसने बोला कि मैटर जो है वो बिल्कुल जो छोटे से पार्टिकल हैं वो उसके एटम्स हैं जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मगर आप फर्दर जो इसकी रिसर्च है आपको पता है इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके बारे में इसका कोई कंसेप्ट नहीं था सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। नो मेंशन अबाउट आइसोटोप्स। इसने जो आपका दूसरा पोस्टुलेट है कि
एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। मगर आपको पता है आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, जिसमें मास अलग अलग होता है। सब हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं, एक ही एलिमेंट, मगर उनके मास में फर्क होता है। आइसोबार्स, थर्ड जो इसका पॉइंट था कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे उसके एटम्स ऑल टुगेदर डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, उनमें प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। मगर आपको पता है आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसमें मास सेम होता है। मतलब डिफरेंट एटम्स होते हैं मगर उनका मास सेम होता है। एलिमेंट्स नीड नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो, जैसे 1:2, 2:4, इस रेशो में ज़रूरी नहीं है कि ये सिंपल रेशो में ही वो कंबाइन हो, कोई कम्प्लेक्स रेशो भी हो सकती है, 1:2, 3:4, 1:2, तो सिंपल रेशो ज़रूरी नहीं है। नो मेंशन अबाउट एलोट्रॉप्स, तो एलोट्रॉप्स के भी बारे में कुछ मेंशन इसे यहाँ पे नहीं है। जैसे कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड की एग्जांपल दी हुई है कि ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो कार्बन ही है मगर उनकी प्रॉपर्टीज़ में इतना डिफरेंस है, तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इससे क्या, इसके इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। एक तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि दिस लॉ ऑफ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस आर नॉट वायलेटेड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये तीनों जो लॉज हैं ये इस थ्योरी में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी बोला एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बता देता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब जब उसमें एक पॉइंट ये था कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो फिक्स्ड रेशो में वो कंबाइन होते हैं, तो फिक्स्ड रेशो का मतलब ही वही है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। और अगर वो अलग अलग रेशोज में कंबाइन, एक और उसमें पॉइंट था कि अलग अलग रेशो में कंबाइन होते हैं तो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। ये कौन सा लॉ है, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो ये तीनों लॉ को ये वैलिडेट करता है। और एक और इसमें ये है, द थ्योरी प्रोवाइड्स अ बेसिस टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये थ्योरी आपको बताती है।